इस 77 सालों में 23 वजीर आजम अपना दौरे हुकूमत इन गैर जमहूरी कुव्वतों और ताकतवर लोगों की वजह से मुकम्मल नहीं कर सके। एक पार्टी से आपने चार चार पार्टियां बनवा दी। अब आप जो मर्जी कर लें, इस मुल्क की आवाम ने अपना फैसला कर लिया है। इस वक्त पॉपुलर स्लोगन इमरान खान का है। 8 फरवरी को अगर वोटर ने वोट कास्ट किया तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पीटीआई को हराया जा सके। इवन के कैंडिडेट कोई भी हो, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जो लोग पार्टी के अंदर थे, आपने उन पे मुकदमे बनाए। मुकदमे बनाने के बाद आपने एमपीओ के जरिए उन्हें उठाना शुरू किया। एक इंसान एक मुकदमे से रिहाई पाता है, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार हो जाता है, दूसरे में रिहाई होती है, तीसरे में गिरफ्तार हो जाता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप वोटर को वोट कास्ट करने से नहीं रोक सकते। इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट ने आज तक अगर कुछ नहीं किया तो इस मुल्क में एक तजर्बा नहीं किया। उस तजर्बे का नाम रूल ऑफ लॉ। आप देखें कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह इमरान खान के साथ सलूक किया गया, इस तरह की ज्यादती और जिस तरह पीटीआई को क्रश किया गया, चश्मे फलक ने ये मामला आज तक नहीं देखे थे। अब आप देखें कि मैं मानता हूं ये बात कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि नवाज शरीफ साहब को भी गलत निकाला गया था। ये मुमकिन नहीं है उस मुल्क के अंदर कि 77 सालों के अंदर 23 वजीर आजम अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल ना कर सकें और हम ये बात कहें कि गैर जमहूरी कुव्वतें इस मुल्क में मजबूत नहीं हैं। इस मुल्क के 77 सालों में 23 वजीर आजम अपना दौरे हुकूमत इन गैर जमहूरी कुव्वतों और ताकतवर लोगों की वजह से मुकम्मल नहीं कर सके। और लेकिन शायद ये निज़ाम इतना नंगा नहीं था, ये निज़ाम इतना वाजिया नहीं था जितना वाजिया अब हो गया है। अब आप देखें कि एक चीज हमें साफ नजर आ रही है कि अगला सेटअप क्या होगा, अगला वजीर आजम कौन होगा। पीटीआई के लोगों के साथ जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, आप देखें कि पिछले 2 साल जब से इमरान खान साहब अप्रैल 2022 से उन्हें ऑफिस से निकाला गया है, उनके तमाम कैंडिडेट्स और उनकी तमाम कैबिनेट के ऊपर किस कदर प्रेशर है कि एक पार्टी से आपने चार चार पार्टियां बनवा दी। आपने किरदार कुशी करने के लिए उन पर किताबें लिखवाई। आपने हर कोशिश हर हरबा आजमाया कि किसी तरह इमरान खान को दबाया जाए, उसकी मकबूलियत को कम किया जाए। लेकिन आप देखें कि ये बैकलैश आ गया। जैसे ही अगर इमरान खान साहब 5 साल मुकम्मल करते तो वो शायद इतने फेमस ना होते, उनका नारा इतना पॉपुलर स्लोगन ना होता जिस कदर इस्टेब्लिशमेंट की वजह से उनका नारा अब पॉपुलर है कि अब आप जो मर्जी कर लें, इस मुल्क की आवाम ने अपना फैसला कर लिया है। और मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि इस वक्त पॉपुलर स्लोगन इमरान खान का है। जितने मर्जी हरबे आजमा लिए जाएं, 8 फरवरी को अगर वोटर ने वोट कास्ट किया तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पीटीआई को हराया जा सके। इवन के कैंडिडेट कोई भी हो, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और इस चीज का खौफ इस मुल्क के इदारों, इस दकियानूसी केयर टेकर सेटअप के दिमागों में नजर आता है। अब आप देखें कि क्या नहीं हो रहा कि पहले आपने एक सियासी जमात से चार 5 नई जमातें बना दी। उसके बाद जो लोग पार्टी के अंदर थे, आपने उन पे मुकदमे बनाए। मुकदमे बनाने के बाद आपने एमपीओ के जरिए उन्हें उठाना शुरू किया। एक इंसान एक मुकदमे से रिहाई पाता है, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार हो जाता है, दूसरे में रिहाई होती है, तीसरे में गिरफ्तार हो जाता है। जब कोई मुकदमा नहीं मिलता तो एमपीओ 3 के तहत उस इंसान को उठा लिया जाता है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ लोग हैं जो सीसा पिलाई दीवार की तरह हमें नजर आए। हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि चौधरी परवेज इलाही जैसा बंदा, चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस तरह की स्टैब्लिशमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की अपनी पूरी जिंदगी, कि वो स्टैब्लिशमेंट की बात मानने से इनकार करेंगे और वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। यही मामला हमने बहुत से लोगों में देखा कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस वक्त वोट सिर्फ इमरान खान का है और आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप वोटर को वोट कास्ट करने से नहीं रोक सकते। और यही अवाम की ताकत है, क्योंकि जब तक इस मुल्क का लीडर अवाम की मर्जी से नहीं आएगा, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, आप कभी इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम नहीं दे सकते। आप जो मर्जी कर लें। अगर इस तरह के तजर्बों से कि आपने एक सियासी जमात बनाई है, फिर आपने दूसरी बनाई है, एक को तोड़ा, दूसरे को तोड़ा, कभी कोई इंसान गुड बुक में आ रहा है, कभी कोई इंसान गुड बुक में आ रहा है, ये जो इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, ये इन तमाम तजर्बों का ही नतीजा है। इमरान रियाज खान से जितने मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट ने आज तक अगर कुछ नहीं किया तो इस मुल्क में एक तजर्बा नहीं किया। उस तजर्बे का नाम रूल ऑफ लॉ। और शायद यही वजह है कि हम
70 साल तारीख में कभी आइन के तकद्दुस को ग्लैमराइज नहीं कर सके। शायद हम आइन के तकद्दुस को इस वजह से ग्लैमराइज नहीं कर सके कि फिर हमें ये बात बतानी पड़ेगी कि इस मुल्क का आइन किन लोगों ने तोड़ा और इस मुल्क की जमहूरियत और इस बोसीदा निज़ाम के पीछे कौन से किरदार मौजूद हैं। लेकिन आज का वक्त तब्दील हो चुका है, आज का वो वक्त नहीं रहा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप तमाम इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं यही बात कहूँगा कि ये तमाम वाक़यात जो आपकी नज़रों के सामने हैं, आप देख रहे हैं कि कभी कल बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे पे पेश हैं, वो फ़ोन उठाते हैं और बताते हैं कि चीफ जस्टिस साहब मेरे घर पे रेड हो गई है, पुलिस ने मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे भतीजे को मारा है, लैपटॉप ले गए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब कोई सो मोटो एक्शन नहीं लेते। वैसे चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं कि बताइए आप कौन है, आप कब तहरीके इंसाफ में आए हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब तो पीटीआई में पहले थे, वो चेयरमैन क्यों नहीं बने, आप चेयरमैन क्यों बन गए हैं, इस पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है, इसमें एलीट कैप्चर है। तमाम बातें काजी साहब करते हैं, लेकिन काजी साहब इस मुल्क के फंडामेंटल राइट्स, जिस तरह लोगों को इन फंडामेंटल राइट से महरूम किया गया है, इस पर बात नहीं करते। वो जमशेद दस्ती पे बात नहीं करते, वो इमरान रियाज खान को नहीं जानते। तो एक अजीबो गरीब सा सिनेरियो हमें नजर आ रहा है। फिर हमने एक चीज देखी कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दे दिया। एक खबरें सुनने में आ रही हैं सोर्सेज के मुताबिक कि उन्होंने कहा कि मैं इस चीफ जस्टिस के अंडर काम नहीं कर सकता, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं करता, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलता। तो लिहाजा फिलहाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो पाकिस्तान की सियासी मामलात मुस्बत असरात देखने में नजर नहीं आ रहे, कोई पॉजिटिविटी देखने में नहीं नजर आ रही। लेकिन एक ही उम्मीद बाकी है, और वो उम्मीद 2024 का जनरल इलेक्शन है, जिसमें तमाम अवाम निकलेगी और वोट कास्ट करेगी। और अवाम का लीडर वो चाहे जो भी हो, लेकिन अवाम की मर्जी से हो। कोई सिलेक्टेड वजीर आजम ना इस मुल्क का वजीर आजम बने, क्योंकि अगर इसी तरह का सिलेक्टेड वजीर आजम बनते रहे जैसे पिछले 70 सालों में बनते रहे हैं, तो इससे इस मुल्क में ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना इस मुल्क की सूरत हाल बेहतर होंगी, ना हालात बेहतर होंगे, और मामलात यूं लगता है जैसे बजाय बस से बदतर होते जाएंगे। लेकिन मैं तमाम लोगों को ये मैसेज दूंगा कि 8 फरवरी को अपने घर से निकलें और वोट कास्ट करें। आप किसी भी सियासी जमात से हो, आपको कोई सियासी लीडर पसंद हो, आप लाजमी वोट कास्ट करें।